अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स मी डॉक्टर नवीद खान यूसुफजई। इस वक्त मैं लंदन में हूँ और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ विंटर वंडरलैंड, जो कि हाइड पार्क में हर साल एक छोटा सा मेला सजता है। छोटा सा तो नहीं, खैर एक वसीओ अरीज़ एरिया पे ये एक मेला सजता है हर दिसंबर के महीने में, जो कि 2005 से चलता हुआ आ रहा है। आज मैं जा रहा हूँ विंटर वंडरलैंड और सोचा जा रहे हैं तो आपको भी साथ लेके जाएं और आपको दिखाएं विंटर वंडरलैंड के वंडर्स। सो स्टे विद मी। सो इस वक्त मेरी एंट्री हो चुकी है विंटर वंडरलैंड में और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट से शुरू करूँ या राइट से। आई डिसाइडेड टू गो दिस वे ताकि हम एंड पर इस झूले के पास आके अपना ब्लॉग ख़त्म करें। मेरे पीछे आपको झूला नज़र आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन, यूरो कोस्टर। 7 पाउंड टिकट है इसकी, लेकिन कमज़ोर दिल वाले अफराद के लिए ये नहीं है। विंटर वंडरलैंड की जो एक्सप्लोरेशन है वो जारी है और जैकेट हमने पहन ली, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट अट्रैक्शन है वो है द मैजिकल किंगडम। यस, द मैजिकल किंगडम। ये बीच में एक ठेला खड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज पास से मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी जो एंट्री फीस है वो है 12 पाउंड, टैक्स वैक्स मिला के। इस वक्त ना ऑफ पीक चल रहा है ना ऑन पीक चल रहा है, दरमियान वाला सीज़न चल रहा है। रश कम भी नहीं है और रश ज़्यादा भी नहीं है। तो इस वक्त जो टिकट है वो 12 पाउंड की पड़ रही है। जाते हैं टिकट बूथ से टिकट लेके अंदर एक्सप्लोर करते हैं द मैजिकल किंगडम, जो यहाँ की एक वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। स्टे विद मी। सो इस वक्त हम एंट्री कर रहे हैं द मैजिकल किंगडम में। देखते हैं कि इधर क्या मैजिक है। इस वक्त मैं आ गया हूँ आइस किंगडम के अंदर और या पूरे मुंह से निकलता हुआ स्मोक आप देख रहे होंगे। सर्दी तो ऐसे ही है बाहर, लेकिन यहाँ पर जो सर्दी है सन बियर है। आइस किंगडम के अंदर पूरा जो है ना एक लाइफस्टाइल दिखाया हुआ है कि कैसे लोग बर्फ़ में रहते हैं, बर्फ़बारी में। ये आपको चिकन की आवाज़ आ रही होगी। ये एक घर बना हुआ है जहाँ पर आपको सर्द मौसम में जो यहाँ सब्ज़ियाँ वगैरह हैं और उसको डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा ये आपको बर्फ़ का बना हुआ एक्स है, हथौड़ा, जिससे यहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ते हैं। इसके अलावा ये एक मुर्गी का स्टेचू पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये एक आंटी खड़ी हुई है जो कि कपड़े सुखा रही है बर्फ़ में। मुझे नहीं पता कि बर्फ़ में कपड़े कैसे सूखेंगे, लेकिन ये तार पे जो है ना कपड़े डाल रही है। इसके अलावा एक खूबसूरत सी बिल्ली बनी हुई है। उसके अलावा ये एक और ख़ूबसूरत सा छोटा सा बर्फ़ानी घर, और ये ऊपर आग लगी हुई है जो कि इस घर की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रही है। इसके अलावा बर्फ़ानी बेड़, और आगे चलते जाएंगे तो
मुख्तलिफ़ किस्म के घरों की नुमाइश की हुई है, जिसमें एक घर ये है, आग लगी हुई है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो घरेलू चीज़ें हैं उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर जो है ना रोस्ट बन रहा है, रोस्ट। पीछे आग लगी हुई है और ऊपर बर्फ़ का आदमी बर्फ़ का रोस्ट बना रहा है। एनीवेज़ चलते हैं आगे एक्सप्लोर करते हुए। इस वक्त मैं मर रहा हूँ सर्दी से, लेकिन व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है और इतना हसीन माहौल हो, थोड़ी बहुत सर्दी बर्दाश्त की जा सके। यहाँ पर एक और इंसानियत की आला मिसाल, चाचा जी जो है ना ख़ुद बर्फ़ में नंगे पाँव घूम रहे हैं, लेकिन अपना जो कुत्ता है उनका डॉगी, उसको स्केटिंग कराते हुए लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, इस तरफ बर्फ़ की दीवारें बनी हुई हैं, इसको देखते हैं। कहते हैं ये ओरिजिनल बर्फ़ है जिससे ये दीवारें बनाई गई हैं। इतना ठंडा फ़ील नहीं हो रहा, या ऑलरेडी मेरे हाथ फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ नहीं लग रही। ये मेरा हाथ भी इस वक्त बर्फ़ का एक टुकड़ा बन चुका है। सो चलते हैं नेक्स्ट वेंचर की तरफ। ये खूबसूरत आर्ट बना हुआ है बर्फ़ की दीवारों में। एनीवेज़ इस आर्ट और बर्फ़ की गली से निकलकर हम आए हैं, और ये सामने रहा तोर चाचू बर्फ़ से जो है बर्फ़ का हथौड़ा लेके, जैसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, इस तरह ये जो है ना बर्फ़ के हथौड़े से बर्फ़ को तोड़ रहा है। बड़ा ही लैम सा मारा है मैंने, लेकिन एक्सेप्ट कर लीजिए, इतना तो चलता है। ये हथौड़ा उठा के समझ नहीं आ रही कि ये दीवार बना रहा है या दीवार उखाड़ रहा है। एनीवेज चलते हैं आगे। तो आइस किंगडम में आते ही जो है ना आपको एक नैरो सी गली से गुज़रते हुए दोनों साइड पे जो है अट्रैक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हुई हैं, परिंदे चरिंदे, इंसान और जानवर जिसका नाम मुझे तो नहीं आता, मैंने पहली दफ़ा देखा है। इसको कहते हैं हेलहेम रीम ऑफ द डेड, आई डोंट नो, जो भी बोला है। एनीवेज़ ये महमूद गज़नवी साहब जो है घोड़े पे पोज मार रहे हैं, और कहा जाता है कि जितने भी स्टेचूज़ यहाँ बने हुए हैं ये रियल बर्फ़ के बने हुए हैं, और यहाँ ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है कि ये पिघलते नहीं हैं। और इन स्टेचूज़ के साथ साथ मुझे लगता है अगर मैं ये वहाँ 5-10 मिनट और रहा तो मेरा भी स्टेचू बन जाना है। सो ये रहा जी आइस किंगडम के बीच में जो है ना सुलेमानी तख्त, जो कि इस वक्त बर्फ़ानी तख्त कहलाएगा। यहाँ पर लोग बैठ के तस्वीरें बनाते हैं। मुझे भी कोई ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं पकड़ कर एक तस्वीर खिंचवाने की रिक्वेस्ट कर सकूं। सो इस वक्त ये लाइन खड़ी हुई है सारी जो है इस फ़ोटो के लिए। एनीवेज़ स्लाइड लेने ऊपर आया तो सोचा आप लोगों को ऊपर से एक आइस किंगडम का व्यू दिखा दूँ। सो ये रहा जी मेरा एक फ्लॉप सा आइस स्केटिंग का स्टंट, और यहाँ पर जो है लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, ये एक और बर्फ़ानी घर में हमारी एंट्री हो रही है इस वक्त। अगर मेरे हाथ कपा रहे हों तो उसके लिए माजरत, कि इस वक्त तक मैं तकरीबन स्टैचू बन चुका हूँ। सो यहाँ से तेज़ी से गुजरेंगे। ये रही कश्ती में चढ़ के दूसरी तरफ निकलते हैं। कश्ती होती है, किश्ती होती है, वट एवर। यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी गुजरूँगा क्योंकि शूज़ तो पहने हुए हैं लेकिन उंगलियाँ साथ नहीं हैं। सो स्नो किंगडम से निकलते ही बाहर यहाँ एक बार बना हुआ है, जहाँ पर टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन स्नो किंगडम से निकलते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई आखिर किस्म के हीटर लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, धुलते गए यहाँ पर चर्च बड़ी आई है। किंगडम वैली का मज़ा तो बहुत आया, लेकिन टेम्परेचर जो है मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी ठंड महसूस नहीं की जो वहाँ 10-15 मिनट रह के जो ठंड मुझे महसूस हुई है। इट वॉज हिलोरियस। इतना मज़ा आया जो वहाँ स्टेचूज़ थे और एवरीथिंग। आप भी मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं
कैसा लगा आपको किंगडम वैली, आइस किंगडम वैली? झूला खिलाता है एयरबोर्न, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस झूले की जो है हाइट चेक करें। ये इस झूले को तो आप पहचानते ही होंगे, जो हमारे यहाँ लकी रानी सर्कस में जो कश्ती की शेप में होता है। सेम आइडिया, सेम झूला, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा इसको फैंसी किया हुआ है। सो ये रहा जी विंटर वंडरलैंड का भूत बंगला। यहाँ पर गेम चल रही है, लेकिन गेम का चक्कर ये है कि ये रिंग डालनी है, लेकिन ये रिंग जो है डलने के बाद डब्बे को जो नीचे वाइट डब्बा है इसको भी कवर करना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं करेगा ये। तो दोस्तों ये रहा विंटर वंडरलैंड के मुख्तसर सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी कोशिश है कि दिसंबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स दिखाऊँ। इसके अलावा जो इस वक्त लंदन में मेनली जो है मुख्तलिफ स्ट्रीट्स जो है उनको लाइटों से रोशन किया हुआ है, सजाया गया हुआ है। तो मेरा प्लान है कि इस दिसंबर के महीने में मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में जाऊँ और आप लोगों को लंदन की जो क्रिसमस लाइट्स हैं व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को दिखाऊँ, खुद भी इंजॉय करूं और आप लोगों के साथ साथ इंजॉय कराता रहा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ साथ मुझे फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं साथ लिंक कर लूँगा, मेक श्योर फॉलो देयर। वहाँ मैं रोज़ स्टोरीज़ डालता हूँ, जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ, जहाँ भी मैं घूमता करता हूँ, हर चीज़ की जो है ना स्टोरी अपडेट आपको इंस्टाग्राम से मिलेगी। एनीवेज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए